अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चार्ल्स गुथरी शरीफ ख़ानदान से बचता फिर रहा है। शरीफ ख़ानदान ने मुख्तलिफ़ तरीके से उसे रब्ता किया है, उसे खामोश रहने का कहा है। कभी वो मोबाइल नंबर बंद करता है, कभी वो रब्ते करते हैं तो ब्लॉक करता है। लेकिन आने वाले दिनों में चार्ल्स गुथरी के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें सामने आने वाली हैं। इंतज़ार कीजिएगा। ये चेहरे जो गॉड फादर और सिजिलियन माफिया की है ना, वो बेनकाब हो जाने हैं। वैसे तो बेनकाब बहुत कुछ हो चुका है। दोहरा मेयार आपके सामने आ गया है। मरियम नवाज़ के हवाले से जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं, उतना पहले ज़रा मैं पहले ज़रा गुफ्तगू करके इसको इसके साथ कैसे मिलाना है। मरियम नवाज़ ने जो थोड़ा सा 1 मिनट से कम का क्लिप है, जब सवाल उससे पूछा गया, रौनियत देखिएगा, गुरूर देखिएगा, और यही तकब्बर जो है ना, इन्हें खाक में मिला देगा, याद रखिएगा। ये समझी बैठे हैं किसी दून, पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। ज़रा पहले वो सुनिएगा। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास और कितनी टेपें हैं? मेरे पास दो टेप्स और हैं हामिद मीर साहब। अच्छा, आपके पास 2 और हैं, तो ये आपको कुछ और इसके अलावा हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। मेरी जी आपने सुन लिया, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अब अगर देखें आप, अमेरिका से प्लान के साथ जो ऑडियो लीक कराई गई जनाब काबिल मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की, वहां तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ करते रहे हैं। और ये किरदार आप देख लें इनका। और अवाम शायद बेवकूफ़ है। वो हिसाब लो इनका, ऐसे लोगों का एहतसाब करो इन लोगों का। ये मुल्क से सिंसियर थोड़ा है, अपनी ज़ात के, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते ये। और इन्हें अपनी ज़ात से बाहर निकालें। आप ज़ात से बाहर निकालेंगे, आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। ये आपने सोचना है। और लेटेस्ट खबर मैंने आपको दे दी कि चार्ल्स गुथरी के बारे में बहुत सी चीज़ें आने वाले सामने हैं। अब वो बचता फिर रहा है और मेरी इतला के मुताबिक उसके अगेंस्ट नोटरा या SRA जो है बड़ा सख्त एक्शन लेने लगा है। अभी तक राना शमीम ने रब्ता नहीं किया। मैं राना शमीम से, आपको पता है जो कोर्ट के अंदर समाअत हुई, वो मैं ज़मीनी सवाल है लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा क्या है। लेकिन मैं बताता हूँ, राना शमीम ने अभी तक चार्ल्स गुथरी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। चार्ल्स गुथरी ने धमकी दे दी है शरीफ ख़ानदान को कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई एक्शन हुआ तो मैं सारा कुछ एक्सपोज कर दूँगा। ये पाकिस्तान नहीं है। तो चार्ल्स गुथरी की धमकी जो है ना, इनके लिए अजाब बन चुकी है। और इसीलिए जो है राना शमीम कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रहे हैं। बहरहाल हमने अपने तौर पर, हमारे दोस्त ने जो है वो शिकायत दर्ज करा दी है मुख्तलिफ जगहों पे। पहले वो एक सफ़ा बैकग्राउंड पे चल रहा होगा जिसमें मुख्तलिफ सवाल पूछे गए थे और जो 4 जगह शिकायत दर्ज करवाई गई थी, वो मैं तफसील नहीं बताना चाहता, लेकिन आपके नॉलेज में बार बार मैं बता चुका हूँ। यानी नोटरी पब्लिक के अगेंस्ट, और नोटरी पब्लिक की अब धमकी जो है वो काम कर चुकी हुई है। इसलिए मरियम नवाज़ जो है उसने पैंतरा अपना बदला है। मुश्किलात चार्ल्स गुथरी इनके लिए पैदा कर रहा है और आइंदा दिनों में ज़्यादा पैदा होंगी। जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब के पास समाअत हुई। मीर शकील रहमान, आमिर गौरी, साफ़ी जो हैं अंसार अब्बासी साहब और राना शमीम के। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो इसमें समाअत लेंगे, मुलतवी कराने की कोशिश करेंगे ताकि केस ना चल सके आगे। और अब केस की समाअत जो है 20 जनवरी के फ़र्द जुर्म, अब फ़र्द जुर्म का फ़ैसला हो चुका है। बहरहाल अदालत ने आज कई चीज़ें सुनी हैं, लेकिन चीज़ें क्लैरिफाई की हैं अदालत ने। लेकिन जब फ़र्द जुर्म का ऑर्डर के अंदर आ चुका है तो फ़र्द जुर्म आयद होनी है। तावक्त है कि वो माफ़ी मांग लें। आज अदालत के में पेश हो गए, मीर शकील ना पेश हुए। उन्होंने बताया कि फैमिली में कोरोना है। बहरहाल चले, कोरोना तो कुदरत की तरफ से है ना, मैं नहीं कुछ कह सकता। लेकिन लोग सवाल करते हैं, आज ही हो रहा था कोरोना ही। लोग सवाल करते हैं, का जवाब तो देना चाहिए ना इस बात को सामने रखते हुए।
और देखिए कोरोना हो भी सकता है, पिछले दिनों शादी थी, वो ये बंदा कहे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे, लेकिन बहरहाल आज पेश नहीं हो। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए चार्ज फ्रेम करने की बात की, वो जो है ना मौजूदगी सामने उनकी ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी पेश हुए, और जो है ना वकील भी आ गए लतीफ़ अफरीदी साहब। ये वही ग्रुप है लाल इनकलाब। चीफ जस्टिस ने अदालत पूछा, ये तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद समाअत हुई है, और बैकग्राउंड पे वो चल रही होगी ये राणा शमीम अपने वकील के साथ आते हुए, वो वीडियो एक बैकग्राउंड पे चल रही होगी। जो सवाल अगर कोई अहम हुआ उसमें से कोई पूछा गया तो उसको मैं कहूँगा टीम वो साथ लगा देगी ताकि आप तक वो चीज़ आ जाए। और फिर बड़ी ज़बरदस्त सवाल है पूछा, आपने जवाब में लिखा कि मुझे बयान हल्फी के सच या झूठ का नहीं मालूम था। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ज़ेर समाअत केसेस पर नहीं बोल सकते। और ये कमाल की बात है, ये सवाल पूछा, और ये मैं बता भी चुका आपको, फिर मैं दोहरा देता हूँ। एवन फील्ड का फैसला जो बैकग्राउंड पे चल रहा है वो 7 अगस्त को आया था, 7 जुलाई को आया था, और जस्टिस हाकिम निसार 17 जुलाई को गए थे, और इलेक्शन 24 जुलाई को हो गए थे। तो अब जब सस्पेंशन होती है तो ये केस फ़ौरन नहीं लगता, याद रखिएगा। ये भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मैं चैलेंज करता हूँ, बता देना कौन सी सस्पेंशन की फ़ौरन। ये टर्न पे बारी आनी होती है, और फिर जबकि अदालत की सवाबदत होती है, सस्पेंशन करती है, यानी बेल होती है बेसिकली मिलने के हवाले से। और उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब या जस्टिस चीफ जस्टिस खुद थे इस बेंच में। जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम मिलाइन करने के लिए, और मकसद क्या था, वो जो अपीलें सुन रही है ना उसके बेंच से उन्हें हटाया जाए। और ये 15 तारीख को ये सवाल पूछा ना कि जब ये आया उस वक्त पेंडिंग थे, तो 17 तारीख को अपीलों की समाअत थी, तो 15 को ये क्यों, 15 को ये सारा मामला क्यों हुआ। 11 को गालबन एफिडेविट टेस्ट हुआ था, जिसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, आज तक सोर्स नहीं बताया। और मैं कह रहा हूँ कि ये मरियम नवाज़ की टीम ने ये सारा वहाँ तक पहुँचाया है। आ नहीं सकता ना, अंसार बासी के पास कहाँ से आ गया, लंदन में तो उन्हें पता ही कुछ नहीं है। एफिडेविट का तो फिर या तो इसको पता था या चार्ल्स गुथरी, और चार्ल्स गुथरी ने एफिडेविट कहाँ साइन किया, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, मार्बल आर्च के अंदर मैरियट होटल में जो जिक्र किया गया, ये वहीं ठहरे थे राणा शमीम। मैरियट होटल में अक्सर शरीफ ख़ानदान के लोग जो मिलने वाले वो सारे वहीं ठहराते हैं, वो जो पाकिस्तान वगैरह से जाए होते हैं। वो रिकॉर्ड चेक कर लें आपको पता चल जाएगा। राणा शमीम ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया, राणा शमीम ने सबूत नहीं दिखाया कि इसने कब रब्ता किया उसके साथ। ये सारी चीज़ें जो उसको बतानी है नहीं बताई उसने। और जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जनाब जस्टिस चीफ रहमतुल्लाह ने जो सवाल सारे पूछे ना, कि उस वक्त बेंच में शामिल ही नहीं थे जस्टिस आमिर फ़ारूक। और मुझे हर दफ़ा लंदन की अदालत का मिसाल देना पड़ता है। मीर शकील रहमान के बारे में अदालत में मौजूद नहीं है, अदालत ने बरहमी का इजहार किया इस पर, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कोरोना हो गया उनका और उनकी बेगम को। आपने अदालत का सवाल का जवाब देना है, अदालत के सवालों का जवाब राणा शमीम ने देना है, ये अंसार अब्बासी ने कहा। अंसार अब्बासी ने ज़ेर इल्तवा केसेस के बारे में अखबार में लिखा, ज़ेर इल्तवा केस कोई नहीं था, अंसार अब्बासी ने यह जवाब दिया, आपका अपना केस ज़ेर समाअत है। और एक बार फिर मीर शकील के अखबार ने तो, और ये की आपके सामने, मुख्तलिफ तंजीमों को ऐसे ही लगाकर अखबार लगाकर पता नहीं फ़र्द जुर्म बनाया गया, एक बड़ी मीडिया कैंपेन की, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और अंसारवासी को बहुत समझाने की कोशिश की इस पर। वो कहते हैं सब अदालत पहले सुन ले, फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद सुन लेते, कानून यही है। और अंसारवासी आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे सच झूठ नहीं मालूम था, ये तासर पैदा करने की कोशिश की कि अदालत दबाव में आ सकती है। इस अदालतों को आज़ादी सहाफ़त का सबसे ज़्यादा एहसास है। आप कह रहे हैं कि राणा शमीम ने जो बयान हल्फे दिया वो झूठ भी हो सकता है, फिर अंसार भाई साहब आपने ये खबर कैसे छाप दी है। और अब ये अंसार बासी का ज़ेर इल्तवा केस पर बात नहीं की जा सकती। ज़फ़र अब्बास ने ट्वीट, सुनिएगा जी ध्यान से, ज़फ़र अब्बास ने ट्वीट की। अब ये ज़फ़र अब्बास और ये समझ आइएगा जियो और जंग का आपस में क्या, सॉरी डॉन का आपस में क्या रास्ता है वो मुझे याद पड़ता है। मैं दोनों का ताल्लुक़ जो है ना वो मैं एक ट्वीट जो है ना स्क्रीन शॉट शेयर करूँगा, आपको समझ आ जाएगी क्या ताल्लुक़ है।
और जफ़र अब्बास ने या अंसार अब्बासी कहते हैं, जफ़र अब्बास ने ट्वीट किया कि अगर बयान अल्फी मेरे पास होता तो मैं भी छाप लेता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा शुक्र है जफ़र अब्बास ने छापा, वरना तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते। और इस पर अदालत में मुस्कुराहटें आपके सामने, यानी जो मौजूद थे, मैं नहीं था मौजूद था, हमारे दोस्त मौजूद थे, उन्होंने मुझे जो चीज़ें सारी बताई हैं मैं आप तक वही शेयर कर, मैं आई वाज नॉट, मेरा एसोसिएट मौजूद था वहाँ पर। और अंसार अब्बासी का कहना है कि अगर झूठा भी हो तो अखबार में छपता है। अब जरा सुनिएगा, अगर झूठ भी हो तो अखबार में छपता है, यही बात है ना, और क्या है इसमें। फिर वो आ गई रीमा उमर जो रिपोर्ट कार्ड में है, आप अंदाज़ा लगाएं, ये भी सो कॉल्ड लिबरल माफिया के साथ उठती बैठती हैं, यारे को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखें इन्होंने क्या कहा, अभी नहीं दिखना, अब इधर समझिएगा, इन सब कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं। शौकत सिद्दीकी का सवाल शुरू कर दिया वहाँ पर, और हवाले इस पर अदालत बरहम हुई कि इसका क्या ताल्लुक है, जो 2000 उसके अपना 18 के हवाले से आप बात करती हैं। और ये बड़ी ये देखें आप, एक मौका था इस बात का, इस पर अदालत ने बैठा दिया उन्हें। साफ़ी का ख्याल ऐसा ख्याल नहीं होता कि तौहीन अदालत करे, ये अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी ने कहा। अंसार अब्बासी थोड़ा इंतज़ार करते और मज़ीद मालूमात हासिल करते। साफ़ी की हद तक ये मामला तौहीन अदालत का नहीं, मैं नहीं इससे इत्तफ़ाक़ करता, ये फैसल सिद्दीकी कहते हैं, मैं नहीं फैसल की बात से इत्तफ़ाक़ करता, मैं साफ़ी की हद तक कहूँगा, राना शमीम की हद तक नहीं। लतीफ़ अफरीदी साहब आपको गुस्से से देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से कहा रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे साबित हो कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए अदालती मुआवने का। मैं अंसार अब्बासी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना जी देखो ना सेंटेंस से हट जाएं। हम सब आपसे सीख रहे हैं। अंसार अब्बासी ने चार्ज ना फ्रेम करने की इस्तदा की, चार्ज फ्रेम होगा तो अदालत आपको सुनेगी। साफ़ियों को हर मुश्किल में हमने इंसाफ दिया है। ये नासिर जैदी जो अदालती मुआवन आ गया, आपने कहा कि गलतियाँ जाने में हो सकती है, चार्ज ना फ्रेम करें, कोई दरमियानी रास्ता निकालें। अब दरमियानी रास्ते पे आ गए, यानी पहले दिन सारे इकट्ठे बयान दे के अदालतों को मिनाल बैन अवी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की। ऑर्डर पढ़ा नहीं है, बल्कि जिस वक्त ने कहा कि आपने बैन अवी तौर पर पढ़ क्या ऑर्डर, लास्ट ऑर्डर शेयर किया है बैकग्राउंड पे, वो मैं ऑर्डर भी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। और कभी बैन अवी इदारे तो उस अदालत पर ज़ाहिर राय पर पाबंदी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, बगैर कोई पढ़े वगैरह। और जिस इदारे ने कहा कि उसने मुझसे कभी ऑर्डर नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल के नंबर का पूछा था। अब ज़रा सुनिएगा, अब देखें ना, इसका मतलब अंसार अब्बासी ये सारे लोग चीज़ें दे रहे हैं ना वहाँ पर, तो ये जानी तो नहीं चाहिए। और बात बरात जो समझने वाली है, अब ये अमीर शकील रहमान बाकी तमाम तौहीन अदालत के मुर्तकब की मौजूदगी में फ़र्द जुर्म किया जाएगा, इन सारे लोग मौजूद हों। और वीडियो लिंक से मैंने आपको पहले बता दी है, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ। और बयान अल्फी अंसार अब्बासी ने कहीं से लेकर पेश किया करा। अब ये आप देखें, ये मुकर रहे हैं, अब ये मुकर रहे हैं, कहीं से लेकर कहाँ भाई। एफिडेविट आपको बीवी का बताना चाह रहे थे कि जनाब उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, वसीयत थी, वो पाकिस्तान में करते वसीयत, फिर 2 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आपने वो लिफाफे में डाल के, वो DHL के लिफाफे से बरामद हुआ जो कि सर पर ओवर किया हुआ था। लास्ट ऑर्डर बैकग्राउंड पर पढ़ लें, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। और ये वो कहते हैं ना, मेरा जो है ना जी, मेरा मौक्कल राना शमीम ने बयान अल्फी किसी को नहीं दी थी। आप इस केस में जहाँ तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। लतीफ़ अफरीदी के ये आर्गूमेंट्स ही हैं। और इस केस को हमें लोगों को सुबह सही और सच मालूमात फराहम करना चाहिए। लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को छोड़ दिए और मैं मुकल का केस चलाएं, ये रिमार्क्स अदालत में क्या कि इसलिए इसके लिए मैं तैयार हूँ कि इस तबके का सामना करना मुश्किल है। ये तमाम सहाफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, आपका मौक्कल भी तो पढ़ा लिखा है। चीफ जस्टिस ने आपसे पूछा फिर केस करने की कहा, इस केस को ख़त्म करके ताकि इस केस को ख़त्म करें ताकि सिलसिला आगे बढ़ाए। अब देखें ना, यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर आगे इस केस को मंतकी अंजाम तक लेके जाना है। काफ़ी अर्सा से मखसूस तरीके से एक बयानिया पेश, लफ्ज़ सुनिएगा, बयानिया पेश किया जा रहा है। ये बयान हल्फी नहीं है, ठीक है ना। ये केस और फिरदौस आखिर केस क्रिमिनल कंप्लेंट का केस था, सच्ची या झूठी। इस बयानिया इनके इदारे में देखा ना शामिल है। अंसार अब्बासी और सहाफ़ी नहीं बल्कि इस इदारे के इन मामलात में मुलव्वस हैं, बल्कि इनके इदारे अंसार अब्बासी वगैरह जो ठीक है, इनको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना हो। ये बयान हल्फी एक बयानिया है। अगर कोई और बयान हल्फी आ जाए तो अंसार अब्बासी और आमिर गौरी इसकी इंक्वायरी पेश करेंगे। ये इदारों के लिए है, एक मौका है कि सियासत में जो करना है करें, मगर बयानियों को प्रमोट ना करें। अदालत नहीं कह सकती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस जारी नहीं कर सकते। ये अटॉर्नी जनरल के बहुत खूबसूरत दलाइल दिए। अदालत के मुहाफिज वकला हैं, मैं अटॉर्नी जनरल से पहले एक वकील हूँ
और अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम के खिलाफ फ़र्द जुर्मायत करने की इस्तदा कर दी है। अंसार बासी और दीगर का उन्होंने कहा मौत के मुलायदा कर दिया जाए। अदालत के सामने गलती का एतराफ़ करना इज़्ज़त में इजाफे का बायस है। एक तौहीन अदालत के मुर्तकब पाने वाला नहीं तो आइंदा समात उनको सोचने का वक्त देते हैं। ये अदालत ने कहा माफ़ी के लिए मौके का दिया है। शुरू दिन से कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, कोई भी बताए मेरे जजेज़ को रब्ता किया गया। ये अब अदालत के बड़े क्लैरिटी के साथ रिमार्क्स हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।